एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का यहाँ पर इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र है मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आप देखें और जितने भी प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये प्रश्न पत्र पूछा भी जाएगा। मैंने इसे फुल जूम कर दिया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, अच्छे से आप देख सकें। पहला ही प्रश्न परीक्षा में बनेगा कि दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली जो सभ्यता है उस सभ्यता को क्या कहते हैं? तो उस सभ्यता को बोला जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? तो इसमें ध्यान रखना है, शासक थे ऑगस्टस। कौन थे? ऑगस्टस शासक थे। तो इसमें आपको ऑगस्टस ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे सभी प्यारे भैया बहन। चंगेज खान द्वारा सेना के गठन का आधार था, तो आधार क्या था? दशमलव पद्धति। नेटिव का अर्थ क्या होता है? तो नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल निवासी भी हम नेटिव को कहते हैं। तो इसमें आपको मूल निवासी ध्यान रखना है। लेटिन शब्द ऑस्ट्रल का अर्थ क्या होता है? तो ऑस्ट्रल का अर्थ होता है, ये लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दक्षिण। दक्षिण आप ध्यान रखेंगे मेरे सभी प्यारे भैया बहन, अच्छे से प्रश्न जरूर पढ़ेंगे और सभी प्यारे भैया बहनों को यही कहूँगा कि याद करके ही जाना है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। तो इसमें आपको लिखना है टोक्यो। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान रहेंगे परीक्षा के लिए, जिसे आपको ध्यान से देखना है और याद आपको करना है। उर मेसोपोटामिया के देवता थे, तो कौन से देवता थे? इसमें ध्यान रखना है चंद्र देवता। रोमन साम्राज्य में परिवार का प्रचलन था, तो पितृसत्तात्मक परिवार था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है। अगला है, चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे यास बोला जाता है। ने मोनालिसा चित्र की रचना की थी, तो किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची। किसने की थी? ध्यान रखना है, आपने कई बार पढ़ा है लियोनार्डो दा विंची, है ना। विंची यहाँ लिख देता हूँ नीचे, विंची। 1840 में कैलिफोर्निया में के चिन्ह मिले थे, तो किसके चिन्ह मिले थे? इसमें ध्यान रखना है सोने के। कांजी जापान की है, तो क्या है? ये एक लिपि है जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिपि ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट सभी छात्र लें, अच्छे से याद करें, अच्छे से मेहनत करें। बिना मेहनत के जय कार्य नहीं होती, ये आप जानते हैं। ये आपकी परीक्षा में सत्य वाले प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको याद करना है। उर नगर में वारकाशीर्ष बनाया गया था, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ आप असत्य लिखेंगे। रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती है, तो बिल्कुल बोली जाती है, ये आपको सत्य लिखना है। कुरिलताई मंगोलों की संचार व्यवस्था थी, ये आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। चौसर ने कविता पियर्स फ्लोमेन लिखी, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको असत्य के रूप में लिखना है। सभी छात्र ध्यान रखें, अच्छे से याद करें। मार्टिन लूथर ने पहले छापे खाने का निर्माण किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें भी असत्य आप लिखेंगे। अमेरिका से प्राप्त सबसे पुरानी मानवीय कृति एक तीर की नोक है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। सत्य हमारा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं, छप चुके हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, कीलाकार। कीलाकार में आपको मिलाना रहेगा, ये एक लिपि होती है कीलाकार। पेपायरस में आपको मिलाना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, पेपायरस। सेकंड में आपको मिलाना है, पेपायरस एक पौधा है। पेजा क्या है? पेजा पास है। फ्रायर, फायर नहीं, फायर हूँ मैं। फ्रायर में आपको क्या मिलाना है? भिक्षु। दीपाइटा, तो दीपाइटा में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। जी समुद्र को कहते हैं चीनी भाषा में, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, याद आपको कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न जो परीक्षा में आएगा। एम्फोरा किसे कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एम्फोरा जो है वो किसे कहा जाता है। मंगोलों ने चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कब किया था? तो इसमें आपको लिखना है 13वीं शताब्दी में। क्या ध्यान रखना है? 13वीं शताब्दी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड का घर क्या कहलाता है? तो लॉर्ड का जो घर होता है जिसे हम मैनर या दुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? मैनर
या फिर आप दुर्ग भी लिख सकते हैं। जेसुइट किसे कहते हैं? तो कैथोलिक पादरियों का धार्मिक समूह। किसका? जेसुइट कहते हैं धार्मिक समूह को। किसका धार्मिक समूह? कैथोलिक पादरियों का धार्मिक समूह। आप शॉर्ट में भी लिख कर आ जाना, नंबर मिलेंगे है ना आराम से। रिनाइसांस का अर्थ क्या होता है? तो रिनाइसांस का अर्थ क्या होगा? 5th में लिखना है पुनर्जन्म, जिसे हम पुनरुत्थान भी कहते हैं, पुनर्जन्म भी कहते हैं। पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। यह कथन किसका था? ये जो कथन था, ये कथन कहने वाले थे जॉर्ज डेंटन। जॉर्ज डेंटन आप लिखेंगे। फुकोकू क्योही का अर्थ क्या है? समृद्ध देश। क्या ध्यान रखना है? समृद्ध देश कह सकते हैं, मजबूत सेना भी कह सकते हैं। मजबूत सेना, समृद्ध देश आप लिखेंगे। सभी छात्रों को मेरे द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, अगर मेरी मेहनत और प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बच्चों को ये अगला सेट पेपर मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है।